नमस्कार दोस्तों, रत्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे आज पुखराज की। पुखराज का नाम आते ही ग्लोरियस नहीं लगता है आपको? पुखराज। और हम सब चाहते हैं कि मैं भी पहनूं, आप भी पहने, सब पहने, क्योंकि पुखराज बहुत सुंदर रत्न होता है। इतना प्यारा रत्न होता है पुखराज, और जिसके हाथ में होता है उसका ग्लो देखिए आप, उसकी वाणी देखिए आप, उसका आदर सम्मान, उसका वो देखिए आप। मतलब बहुत अच्छा रत्न होता है, बहुत प्यारा रत्न होता है। किसको रिप्रेजेंट करता है पुखराज? पुखराज आपके गुरु को रिप्रेजेंट करता है। पुखराज उन सभी व्यक्तियों के लिए बना है जिनका गुरु अच्छा होता है। स्पष्ट बात है। लग्न कुंडली में गुरु प्रथम घर का, पंचम घर का और अगर नवम घर का स्वामी है और शुभ स्थिति में बैठा हुआ है, डेफिनेटली आप पुखराज पहन सकते हैं, बेशक पहन सकते हैं। पुखराज इतना खूबसूरत रत्न है जिसकी कोई सीमा नहीं है। पुखराज बहुत, आपको पता है, श्रीलंका जिसको बोलते हैं सिलोनी पुखराज, इतनी अच्छी खाने हैं वहां का पत्थर अगर जेन्युइन पत्थर आपको मिलता है तो वारी न्यारी कर देता है। क्या क्या करता है आपको जानना चाहिए। पुखराज कौन पहन सकता है? पहले तो ये आप देखिए, बिल्कुल सिंपल भाषा में लग्न कुंडली आपको लेनी है। लग्न कुंडली में ये देखना है कि ये जो गुरु है आपके प्रथम घर का, पंचम घर का और नवम घर का स्वामी है कि नहीं है। तो कहां बैठे? हो सकता है कि गुरु यहीं बैठे हो, तो पुखराज पहनिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। उनकी डिग्री और देख लीजिए। अगर डिग्री 14, 15 और 16 है तो आपको पुखराज पहनने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? ऑलरेडी पावरफुल है। अगर आपके इधर नीचे और ऊपर अगर इनकी ग्रहों की डिग्री है तो आप पुखराज पहनिए। नीचे है तो छोटा पुखराज पहनिए, अगर ज्यादा है तो बड़ा पुखराज पहनिए। जैसे अगर ये मान लीजिए 1 से और 10 तक है तो आपको ज्यादा पावरफुल पुखराज पहनने की जरूरत है, और अगर 10, 11 के ऊपर 14 तक है तो आपको छोटा पुखराज पहनने की जरूरत है। ग्रहों की डिग्री के हिसाब से पहने जाते हैं रत्न, ग्रहों का बलाबल देखना पड़ता है। तो इन लोगों के लिए पुखराज बना है। अब ये देख लीजिए, इस घर में हो तो पुखराज नहीं पहने, छठे में 8वें में हो तो नहीं पहने, और 12वें में हो तो नहीं पहने। एक विशेष परिस्थितियां अलग होती है, तो विशेष परिस्थिति की बात नहीं करेंगे। आपके लग्न कुंडली में अगर ग्रह अपना गुरु शुभ है, उस स्थिति में आप पुखराज पहने, बिल्कुल बेरोक टोक पहने। पुखराज देता क्या है बात करेंगे। पुखराज किस ग्रह का रत्न है? पुखराज गुरु ग्रह का रत्न है। पुखराज किस ग्रह का रत्न है? गुरु। अब आप गुरु से आगे बढ़ेंगे। गुरु क्या होता है? सम्मान के प्रतीक है, मान सम्मान। गुरु का हम सम्मान करते हैं ना, ढोक देते हैं, प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। गुरु सम्मान का प्रतीक है। गुरु आपके धन के प्रतीक है। गुरु आपकी संतान, पुत्र पुत्री, संतान, सब इसी में आ गए, संतान में आ गए। तो सम्मान, धन, संतान, धार्मिकता के प्रतीक है। गुरु कौन है? धार्मिकता के प्रतीक है। आपके ज्ञान के प्रतीक है, आपकी वाणी के प्रतीक है, आपके मान सम्मान के प्रतीक है, आपकी बुद्धि के प्रतीक है। अगर आपके गुरु वीक हैं, उस स्थिति में मान सम्मान, धन, संतान, धार्मिकता, ज्ञान, वाणी, बुद्धि, मान सम्मान, इन सब में कहीं ना कहीं कोई न कोई कमी रहती है। आप यकीन मानिए, यदि आपके बच्चे हैं और वो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और उन बच्चों का गुरु शुभ है किंतु वीक है, उस स्थिति में उन बच्चों का सम्मान, धन, संतान, धार्मिकता, ज्ञान, वाणी, मान सम्मान, बुद्धि में कहीं ना कहीं कमी रहेगी। हमको क्या करना है? हमें उसकी पावर को इंक्रीज करना है। किसकी पावर को? गुरु की पावर को। इंक्रीज कैसे करेंगे?
आपका पुखराज पहन करके आपको उसको बच्चे को पुखराज पहनाना चाहिए। अगर गुरु नीच के हैं उस स्थिति के अंदर आपको पुखराज कतई नहीं पहनना है, नहीं तो ये सारी चीजें जितनी भी है ना ये भी गौण हो जाएंगी, ये भी खत्म हो जाएंगी। कैसे? गुरु नीच की स्थिति कैसे? गुरु इस घर के, इस घर के, इस घर के स्वामी हैं, 3 घरों के स्वामी हैं और अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो पुखराज पहनिए ठोक करके। और अगर गुरु मान लीजिए यहां बैठे हैं और 10 नंबर यहां लिखा हुआ है और आपने अगर पुखराज पहन लिया, किसी ने बता दिया पुखराज पहनना है, तो भैया मैं बता रहा हूं आपकी वाट लगना तय है। क्यों? क्योंकि अगर अशुभ ग्रह का रत्न आपने, अशुभ ग्रह को आपने बल प्रदान किया तो उसकी अशुभता में भी वृद्धि हो जाएगी, उसकी अशुभ दृष्टि भी और बढ़ जाएगी। अगर आपने शुभ ग्रह को बल प्रदान किया तो उसकी शुभता में वृद्धि होगी। बिल्कुल समझ लीजिए, अशुभता की स्थिति में बल प्रदान किया, बल कैसे प्रदान किया? पुखराज पहन के, तो डेफिनेटली उसके अशुभता में वृद्धि होगी। और शुभ ग्रह का आपने पहना तो उसकी शुभता में वृद्धि होगी। तो पहले ये डिसाइड करें कि आपका जो जुपिटर है वो शुभ है या अशुभ है। इसके बिना आपको मैं निवेदन करना चाहूंगा किसी भी सूरत में पुखराज ना पहने। पुखराज देता क्या है? पुखराज के बारे में मैंने बताया, पुखराज धार्मिकता, गुरु का आशीर्वाद, गुरु जी, ठीक है, आपकी ज्ञान, पुस्तकों से रिलेटेड आपकी जनरल नॉलेज, आपकी वाणी, आपकी धार्मिकता, आपका जो बोले कि आपका पूरा एक ऑरा, आपकी चमक दमक, आपसे कोई बात करे अट्रैक्शन हो, आपके समूह पूरा आपसे जुड़ा रहे कि नहीं किसी भी बारे में अगर डिस्कशन करना है, नतीजे पे पहुंचना है तो अमुक व्यक्ति से करना चाहिए, वो गुरु है। आपने देखा होगा ना, एक गुरु 100-200 बच्चों की क्लास में उनको ज्ञान अर्जन करवाता है, तो वो गुरु कौन है? गुरुदेव, जुपिटर। और जुपिटर को आपको अगर उनकी पावर को बढ़ाना है तो डेफिनेटली आपको पुखराज पहनना पड़ेगा, वस्तु स्थिति आपको समझना पड़ेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि पुखराज कौन पहन सकता है। आज मुझे बड़ा खेद होता है कि कोई भी व्यक्ति पुखराज पहन के घूमता है, जब उससे पूछा जाता है कि आपकी कुंडली में क्या गुरु अच्छे हैं, कि साहब मुझे तो पता ही नहीं है। तो फिर क्या होता है कि उस व्यक्ति की इन सब चीजों में कमी महसूस होती है। उसका जो रहा सहा मान सम्मान, उसकी जो धन, उसका संतान से रिलेटेड इश्यूज, धार्मिकता, ज्ञान, वाणी, आपका मान सम्मान, बुद्धि, ये सारी की सारी वीक हो जाती है। तो डेफिनेटली आपको ये सोचना पड़ेगा, अगर गुरु अच्छा है तो आपको पुखराज पहनना चाहिए। धन्यवाद।